दोस्तों हमारे बचपन में हमने कभी ना कभी ये चीज़ तो सुनी होगी कि दुबई को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी माना जाता है। सो गाइज आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले कि दुबई में ऐसा कौन कौन सा डार्क सीक्रेट्स है जिनके बारे में दुबई पूरी दुनिया से खुद को बचा के रखती है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, थोड़ा सा भी आगे पीछे मत करना, नहीं तो बड़ा बचताओगे। आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, क्योंकि इस एपिसोड का नाम है फैक्ट्स एपिसोड नंबर 2। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सोमनाथ मुखर्जी और आप देख रहे हैं स्मार्ट आइकॉन यूट्यूब चैनल। तो ज़्यादा टाइम तक बकबक ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। और जब भी हम इस शहर में शिफ्ट करने की कोशिश करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अमेजिंग सुपर कार्स, पानी से भी सस्ता पेट्रोल, गोल्डन बाथरूम जिसमें कि गोल्डन टॉयलेट पेपर भी है, और एक लेविश लाइफस्टाइल के बारे में भी हम सोचते हैं। और अगर आप इंडियंस हो तो आपके दिमाग में तो सबसे पहले आएगा शाहरुख खान जी, क्योंकि वो दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शाहरुख खान जी दुबई की एक एडवर्टाइजमेंट के लिए दुबई से कितना चार्ज करते हैं? दोस्तों शाहरुख खान जी दुबई को एक बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल प्लेस और इसे एक एक्सपेंसिव सिटी दिखाने के लिए करीबन $4 मिलियन दुबई को चार्ज करते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि आखिर दुबई के बारे में ऐसा डार्क सीक्रेट्स है ही क्या? हर देश में डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट तो है ही, तो इसमें नया क्या है? लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप इंटरनेट में देखते हो दुबई के बारे में, वो सब सच्चाई से कोसों दूर है। कोसों भी नहीं, मीलों दूर है। दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सब में जो लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि वो दुबई में जाके एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब करेंगे जिससे उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इसी का फ़ायदा दुबई की सरकार उठाती है। दोस्तों पहले तो सरकार उन्हें ये सपना दिखाती है कि उन्हें अपनी जॉब के दौरान 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी पर मंथ मिलेगा, लेकिन असल में इसका बिल्कुल उल्टा होता है और आप वहाँ पे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जिएंगे। लेकिन असल में बात तो ये है कि असल में उन लेबर्स को सिर्फ हर महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये ही मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक बहुत बड़ा काला सच है कि जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो सरकार उन्हें एक भी पैसा सैलरी के रूप में नहीं देती है। और बात तो ये है कि गवर्नमेंट उनके पासपोर्ट भी ज़बरदस्ती सील करवा देती है ताकि वो दुबई के बाहर ना जा पाए और उनका कंट्रोल दुबई की गवर्नर के हाथ में आ जाए। और इस हिसाब से अगर वो लेबर किसी दिन बीमार पड़ गए तो उस दिन की उनकी सैलरी कट आउट हो जाएगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुबई के एक सिंगल रूम में करीबन 10 से 12 लोगों को एक साथ रखा जाता है, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। लेकिन दोस्तों अब आप लोगों का ये कहना है कि दुबई में तो शेख साहब रहते हैं क्योंकि एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी व्लॉग्स दुबई के अराउंड बनाए गए हैं वो सिर्फ दुबई के 11% लोगों की ज़िंदगी के ऊपर ही आधार है। बाकी के 70% ह्यूमंस गरीब है। और दोस्तों जो गरीब लोग हैं वो इतने ज़्यादा गरीब है कि ना वो किसी शॉपिंग मॉल के आसपास आपको दिखने को मिलेंगे और ना ही किसी टूरिस्ट स्पॉट में, क्योंकि उनके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है। उनकी सैलरी में से 70% जाता है उनके होम रेंट पे और बाकी का 30% उनके सर्वाइव में, क्योंकि दुबई एक बहुत ही अफोर्डेबल जगह है। वहाँ पे रहने के लिए बहुत जिगरा चाहिए जो कि गरीब लोगों के पास नहीं होता। और अगर दुबई में कोई गरीब आदमी गया उसका पिछवाड़ा फटना तय है। स्काई क्रैपर्स ऑफ दुबई। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुबई सबसे ज़्यादा पैसे अपनी तेल और टूरिस्ट से कमाता है। लेकिन जब से तेल मिलना दुबई से स्टार्ट हुआ है उसके पहले से दुबई को कोई कुछ पूछता भी नहीं है कि तुम कैसे हो ना हो, कुछ नहीं। इसका मतलब जब तक कि पूरी दुनिया में दुबई के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना फैली हो, लोग दुबई के बारे में ना जाने हो कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, तब तक दुबई में कोई भी टूरिस्ट नहीं आता था। दोस्तों 1970 में दुबई में एक भी स्काई स्क्रैपर नहीं था, लेकिन आज की डेट में करीबन 72 स्काई स्क्रैपर्स हैं दुबई में। और दोस्तों दुबई ने यह सब इसलिए किया था ताकि वो शो ऑफ कर सके कि हम देखो कितने रईस हैं, कितने पैसे वाले हैं। दोस्तों दरअसल दुबई पूरी तरीके से कॉपी करता है हांगकांग को, लेकिन क्योंकि हांगकांग में मिट्टी की कमी है इसलिए हांगकांग में ज़्यादातर लोग बड़े और लॉन्ग बिल्डिंग्स बनाते हैं।
और एक बात तो ये भी कहने की है कि दुबई को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शो ऑफ करने के लिए दुबई किसी भी हद तक जा सकता है। और दोस्तों इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए दुबई हद से ज्यादा पैसे इन चीजों पे गवा देता है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों शेख साहब को भी ये पता है कि ये तेल का बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, फ्यूचर में ये तेल कभी ना कभी तक खत्म होने ही वाला है। और दोस्तों जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है, उसको देख के तो ये तो तय है कि आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। और दोस्तों इसी वजह से दुबई ने बहुत सारे टूरिज्म स्पॉट्स भी बनाए जो कि दुबई की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, और जिसके लिए दुबई अलग अलग देशों से वर्कर्स को यहाँ पे बुलाता है। और वो वर्कर्स करीबन हर दिन 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में काम करते हैं सिर्फ आप लोगों के, ताकि वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स आप लोगों को बना के दे सके। और ये सब करने के बाद भी उन लेबर्स को एक बहुत ही घटिया लाइफस्टाइल मिलता है। लेकिन दोस्तों दुबई की हरकतें सिर्फ यहाँ तक ही खत्म नहीं होती, दुबई और भी बहुत सारी यूजलेस थिंग्स बनाते हैं जिनकी दुबई को कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड। दोस्तों इस मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने में दुबई ने अपने ओशंस का बिल्कुल बुरा हाल कर दिया है, और इसे बनाने में दुबई फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरा है। और दोस्तों बात तो यह है कि दुबई में जितने भी प्रॉपर्टी मास्टर्स है वो खुद लॉस से चलते हैं। दोस्तों यहाँ के 70% पॉपुलेशन की एवरेज जो इनकम है वो है करीबन $300, जैसे कि अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये होगा करीबन 25,000 रुपये, जो कि दुबई में रहने के लिए कोड़ियों के समान भी नहीं है। और इसी वजह से यहाँ के शॉपिंग मॉल और टूरिस्ट प्लेसेस पे आपको सिर्फ बाहर से आए हुए या फिर दुबई के रिच पीपल ही देखने को मिलेंगे, ना कि गरीब पीपल। दोस्तों दुबई की फुल इनकम का 30% शेख साहब तो अपने ही पॉकेट में रख लेते हैं। दोस्तों इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े आदमी है वो हद से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, और जो गरीब है वो हद से ज़्यादा ही गरीब हो चुके हैं। फेक थिंग्स ऑन इंटरनेट। दोस्तों दुबई के बारे में जितने व्लॉग्स, जितने आर्टिकल्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इन सब पे छपते हैं, उन सब को देख के एक इंडियन बंदे का तो मन करेगा ही करेगा कि वो एक बार तो दुबई में जाके घूम ही आए। आप ये सोचते होंगे कि दुबई में जितने भी घर है उन सब घर के बाथरूम में सोने के बाथरूम और यहाँ तक कि सोने के टॉयलेट पेपर्स भी मौजूद है। और यहाँ के लोग कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि शेरों को पालते हैं। और यहाँ के बंदे जब भी कहीं पे बाहर घूमने जाते हैं तो वो गोल्डन लैम्बोर्गिनी में जाते हैं। जब रात होगा तो आपको यहाँ पे बैले डांस देखने को मिलेगा, और जब आप किसी ऊंची बिल्डिंग के छत पे जाओगे तो वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा जहाँ कि आप आराम से स्विमिंग कर सकोगे। लेकिन आपकी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। That's the wrong number. जब आप दुबई में जाओगे तो वहाँ पे जाते ही आपका पासपोर्ट सील कर दिया जाएगा, और आपको उस देश की, जिस देश ने आपको भेजा है दुबई में, उस देश की रिटर्न साइन के बाद ही आप वहाँ से जा सकोगे, वरना आप नहीं जा सकोगे। कंट्रोल सिर्फ शेख साहब के हाथों में ही होगा। दोस्तों अगर एक हिसाब से बोला जाए तो यहाँ पे नाम की ही डेमोक्रेसी है। दोस्तों अगर एक तरफ से आप बोलोगे तो यहाँ पे सिर्फ शेख साहब के बातें ही माना जाता है, उनकी विश ही मानी जाती है। अगर वो कहेंगे तो करो, अगर वो नहीं करेंगे तो मत करो, चाहे वो मर जाए लेकिन मत करो। दोस्तों दुबई के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि यहाँ पे बचना हद से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या करें, हमारे इंटरनेट को दुबई के बारे में सब कुछ अच्छा पॉजिटिव दिखाने की आदत पड़ चुकी है, तो इसमें हमारी क्या गलती है। लेकिन दोस्तों बात तो ये है कि हर देश के डार्क सीक्रेट्स को हमेशा प्राइवेट रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को दुबई के बारे में कुछ पता नहीं होगा। सब पता है बाबू भैया, सिर्फ पैसे का खेल है और सब शांत। दोस्तों दुबई में जो लेबर्स काम करते हैं उनमें जो महिलाओं की जो संख्या है उनको हद से ज़्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, और हाँ उनका लाइफस्टाइल बहुत ही घटिया होता है। दोस्तों दुबई के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर आप यहाँ पे किसी गर्ल को टच करते हो या फिर उसे किस करने की कोशिश करते हो, उसकी सहमति के साथ ही फिर भी आपको अलग अलग तरीके के पनिशमेंट से पुरस्कार दिया जाएगा। और इसी वजह से दुबई को फाइन सिटी भी माना जाता है, मतलब अच्छा सिटी नहीं, फाइन सिटी, फाइन। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुबई छोटी छोटी गलतियों पे बड़ी बड़ी पनिशमेंट दे देता है, बड़ा बड़ा टैक्स पेमेंट दे देता है। और दुबई फाइन्स इतने ज़्यादा हाई रखता है कि जिससे आपकी आधी सैलरी तो वहीं पर ही कट जाती है। और एक बात कहूँ, ये दुबई का एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दुबई की जितने भी इनकम रेवेन्यू जनरेट होती है उसमें ज़्यादातर फाइन से ही जनरेट होती है। अगर आपने थोड़ी सी भी कुछ गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है, और अगर आप पुलिस के साथ बहस करोगे तो आपको जेल जाना तो पक्का है। सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ पे जितने भी स्ट्रिक्टनेस है वो सिर्फ नॉर्मल या फिर गरीब लोगों के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। शेख साहब के ऊपर कोई अप्लाई नहीं होता। वो आराम से लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं, आराम से उनका दिन जाता है।
अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान यहाँ पर कहीं पे से हो और अगर आप दुबई बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना, देख के फिर समझौता करके फिर ही जाना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके पासपोर्ट को सील कर दिया जाए और आपको वहाँ पे नौकर की ज़िंदगी बितानी पड़े। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुबई में सब कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है ही नहीं। दुबई के बहुत सारे अच्छे सीक्रेट्स भी है, बहुत सारे गलत सीक्रेट्स भी है। लेकिन गलत के बारे में आज बता दिया, सही के बारे में फिर कभी किसी वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज कैसी लगी आज की वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज आज का लाइक है, मैं रखता हूँ 20 लाइक्स। मुझे आप पे भरोसा है कि आप कर दोगे तो कर देना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली घंटी भी दबाना ताकि वीडियो अपलोड होता मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ स्मार्ट आइकॉन चैनल पे है और कहीं नहीं। सो फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो बिना बकबक किए ओके बाय।